हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पार्टिसिपल, तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल होते क्या हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। हमने पहले से सब लिख के रखा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी ही आपको सब सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो देखिए, समझिएगा ध्यान से, इन सबको पढ़ते हैं हम। तो पार्टिसिपल होता क्या है, पार्टिसिपल एक वर्ब के ही फॉर्म है, बस इसको हम एज ए यूज करते हैं एडजेक्टिव। पार्टिसिपल वर्ब का ही फॉर्म होता है, बस इसको हम यूज कैसे करते हैं, एज ए एडजेक्टिव। अभी हमने वर्ब को यूज किया, नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक टाइप है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में हम जीरन इन्फिनेटिव पढ़ चुके हैं, पार्टिसिपल बचे थे। तो ये जो है ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें जो है सब्जेक्ट और टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो एज अ सेम ही रहते हैं, चाहे सब्जेक्ट चेंज हो चाहे टेंस चेंज हो, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप है। तो इसको देखते हैं। तो 3 टाइप्स। तो पार्टिसिपल हमारा क्या करेगा, जैसे कि हमने जीरन में बताया कि ये एज अ नाउन काम करेगा सेंटेंस में। जीरन और इन्फिनेटिव दोनों क्या करेंगे, एज अ नाउन, इसलिए हमने इनको वर्बल नाउन बोल दिया था। और पार्टिसिपल हमारा सेंटेंस में काम करेगा एडजेक्टिव का, यानी कि जो ऐसी वर्ब जो विशेषण का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, वो कहलाती है हमारी पार्टिसिपल। ठीक है, वर्बल एडजेक्टिव, इसलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो किसका काम करें, विशेषण का, वो हमारे कहलाती हैं पार्टिसिपल। ठीक है, तो अभी हम इनको इसमें देखेंगे। तो पार्टिसिपल हमारे 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, अभी हम इनको सेंटेंस के टाइप में पढ़ रहे हैं। तो इसको इसके सबके अर्थ निकाल के बताएंगे कि किस तरह का अर्थ आए तो हमें क्या लगाना है। तो स्पीकिंग में भी आपको वो जैसे कि आप इंग्लिश बनाना सेंटेंस सीख रहे हैं, तो उसमें भी आप इनको बखूबी यूज करेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या, मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। अच्छा, मेन वर्ब में आईएनजी तो हम जीरन में भी लगाते थे, कि फिर कैसे पता करेंगे कि कौन जीरन है कौन आया प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा इसमें लॉजिक है। क्या है कि ये एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन या कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नाउन काम करेगा एज अ नाउन। जीरन क्या करता है सेंटेंस में काम एज अ नाउन। और जबकि ये हमारा मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहे और ये अगर एडजेक्टिव का काम करे तो समझ जाइए पार्टिसिपल है। तो और अगर मेन वर्ब में आईएनजी है और एडजेक्टिव का काम करे तो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इनकी प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से। और उसका हिंदी अर्थ क्या देगा, कर या करके अथवा ता हुआ, ती हुई, ते हुई। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। और इसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम इसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आप इनको अच्छे से पहचान पाएँ। और चलिए देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनेगा, और इसका हिंदी अर्थ कर करके। तो जैसे कि एग्जांपल देखें तो रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। तो रीचिंग होम, घर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतारे। तो ये रीचिंग हमारा एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो ये कोई एज ए सब्जेक्ट नहीं है कि हम सब्जेक्ट हमारा ये है। ठीक है, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। तो रीचिंग, घर पहुंचकर, ये एज ए डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एज एडजेक्टिव काम करेगा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, घर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतारे। जैसे कि अगला, सीइंग ए बॉल आई पिक्ड इट अप। तो बॉल देखकर, यानी कि गेंद देखकर, आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे उठा लिया। तो कर करके का इसमें वो आएगा, हिंदी अर्थ देगा। ठीक है, तो सीइंग ए बॉल आई पिक्ड इट अप, सब्जेक्ट हमारा ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई पिक्ड इट अप सीइंग ए बॉल। इसको शुरुआत में ही रहने देंगे, कॉमा लगा के हम इसको जोड़ते हैं। अगला है आई सॉ मोहन एंटरिंग द रूम। जैसे ये है हमारा अलग है, इसको हम इस तरह से देख रहे थे, इस तरह से नहीं आता ही। तो आई सॉ मोहन एंटरिंग द रूम, मैंने मोहन को कमरे में घुसते हुए देखा। इसका अर्थ आएगा ते हुए से। जहाँ शुरुआत में होगा तो कर या करके का अर्थ देगा, और जो ऐसे बीच में मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा तो ये क्या अर्थ देगा हमारा, ते हुए का। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि ये जो है एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव का काम करेगा। ये कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड, तो भूखे होकर मैंने अपना भोजन लिया। तो बीइंग हमारा यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। तो चलिए अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, या हुआ, ई हुई, या ये हुए। ठीक है, हिंदी अर्थ में ये आएंगे। तो या हुआ, ई हुई,
क्रिया में आते, जैसे कि इसमें घर पहुंचकर, पहुंचना वर्ब है, पहुंचकर, पहुंच में कर गया, करके आ गया, तो ये देखो इसका हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। बॉल देख कर, कमरे में घुसते हुए, ठीक है, और या प्रवेश करते, भूखे होकर, ठीक है, होना। तो इसमें क्रिया में ये कर या करके या ता हुआ ती हुए, ऐसी इसमें क्रिया में या हुआ, ये हुई या ये हुए अर्थ देगा। जैसे मोहन सर्च फॉर हिज लॉस्ट पेन, मोहन ने अपना खोया हुआ पेन खोजा, सर्च मीन्स खोजना, मोहन ने अपना खोया हुआ पेन खोजा। तो खोया हुआ, खोना वर्ब है, खोया हुआ पेन यानी कि पेन का विशेषता क्या बता रहा है हमारा, लॉस्ट, ठीक है, खोया हुआ। तो ये हमारा नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा। तीनों ही पार्टिसिपल हमारे एडजेक्टिव काम करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपल का मतलब ही होता है वर्बल एडजेक्टिव, ये हमने शुरुआत में लिख रखा है इसीलिए। तो ये हमारा क्या, मोहन ने अपना खोया हुआ पेन खोजा। अगला, आई सा ए पिट कवर्ड विद ग्रास, तो मैंने एक गड्ढा देखा विच इज कवर्ड विद ग्रास। तो पिट की विशेषता बता रहा है कि कवर्ड विद ग्रास, वो किससे ढका हुआ है, घास से, तो ये कवर्ड में ढका हुआ, ये तो या हुआ, इसमें भी हमारा वही अर्थ देगा। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। जिस तरह से हमारे पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अगला है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है कि हैविंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका यूज करके, इसका भी हिंदी अर्थ होगा हमारा कर या करके। जैसे हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क सी वेंट टू मार्केट, कि अपना होमवर्क कंप्लीट करके, अपना होमवर्क ख़त्म करके, फिनिश करके, सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। तो हैविंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ जाइएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। हैविंग स्वेप्ट द रूम, मतलब कि कर या करके, जैसे कि इनको भी हम उसी तरह से बना सकते हैं। हैविंग सीन ए बॉल आई पिक्ड इट अप, मतलब कि बॉल देखकर, क्योंकि कर या करके के अर्थ में हम इसका भी यूज कर सकते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होते हैं, इनके बारे में हम और बाद में वीडियो डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको ऐसी नॉर्मली जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन आपकी इसी में ख़त्म हो जाएंगे। जब आप इसको एरर के रूप में देखेंगे तो उसके लिए फिर थोड़ा सा सेपरेट आपको अलग से एक्सरसाइज की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए अलग से बताएंगे। अभी केवल इनको टेंस के हिसाब से देखिएगा। तो जैसे कि हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे, हैविंग स्वेप्ट यानी कि कमरे की सफाई करके, द सर्वेंट वेंट अवे, सर्वेंट नौकर जो है चला गया। गोइंग टू द गार्डन, अब इसको हमने जानबूझ के यहाँ रख दिया है कि गोइंग टू द गार्डन, इसमें तो हैविंग है नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा, मैन वर्ब में आईएनजी है और ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। गार्डन पहुँच कर, गार्डन जाकर, यानी कि बगीचे जाकर, सी प्लग द फ्लावर, उसने फूल तोड़े। और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसीलिए टेंस हमने पास्ट टेंस पहले पूरे 12 टेंस पढ़ा चुके हैं, तो उनका हर जगह यूज होता है, इसीलिए उनको पहले पढ़ा रखे हैं। अगर नहीं देखे आपने तो उनको जाके ज़रूर देखिएगा और एक एक करके वीडियो देखिएगा, बिल्कुल सीरीज में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ समझ आए। तो अगर कोई भी वीडियो आप मिस करते हैं तो, और अगर वो आपका टॉपिक इनकम्प्लीट है तो आपको समझने में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे, अगर उनमें कन्फ्यूजन, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। अगर कंप्लीट है तो कोई बात नहीं, इनसे आप समझ रहे होंगे सब। गोइंग टू द गार्डन, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, पैसिव वॉइस में हम जो है मैन वर्ब की बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज करेंगे। हैविंग, यहाँ पे हैविंग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। अपने टीचर के द्वारा दंडित होकर, ही फेल्ट सॉरी, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे गलती का एहसास हुआ। तो इस तरह से ये हमारे पार्टिसिपल हो गए। तो ये एज ए नॉन फाइनाइट वर्ब और वर्बल एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो मैन वर्ब में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके हम पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट पार्टिसिपल। इनका हिंदी अर्थ सभी का अलग अलग है और ये एज ए एडजेक्टिव ही तीनों काम करते हैं। तो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा, और जो भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज़ पाने के लिए सिंपल और साधारण तरीके से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा ताकि जो है सभी बच्चे इससे बेनिफिट ले पाएँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।